हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेटअप टेलविन सीएसएस इन रिएक्ट 19। तो बेसिकली टेलविन सीएसएस क्या है? एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है लाइक बूटस्ट्रैप, और इसमें भी कुछ इनबिल्ट क्लासेस होती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सीएसएस के पॉपुलर फ्रेमवर्क है, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे टेलविन सीएसएस की। तो चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर मैंने एक लिंक ओपन की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्विक कंपैरिज़न कौन-कौन से सीएसएस के मॉडर्न फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं हमारे पास, वो सारी लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है? तो हमारे पास ये सबसे पहले बूटस्ट्रैप आता है, इसको नहीं देख रहे हैं हम, इसको देख रहे हैं टेलविन सीएसएस को। बिकॉज़ ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है टेलविन सीएसएस, एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो लर्निंग कर्व है, इसकी जो देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दे रखा है टेलविन सीएसएस। क्यों यूज़ कर रहे हैं? डेवलपर का फ्रेंडली क्यों है ये? हाईली कस्टमाइजेबल है, फोकसेस ऑन परफॉर्मेंस बट हैज़ ए स्टीपर लर्निंग कर्व। थोड़ा-सा लर्निंग कर्व ज़्यादा है बट ठीक है, परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छी मिलती है। फोक और हाईली कस्टमाइजेबल है। अब हम देखने वाले हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी। डेफिनेशन क्या बोलती है टेलविन सीएसएस की, उसको देख लेते हैं। ठीक है? तो Tailwind CSS is a utility first CSS framework that you build modern responsive UI directly in your HTML or using small reusable utilities classes like PT4। PT4 का मतलब यहाँ पे क्या है? PT4 का मतलब यहाँ पे है पैडिंग टॉप 4। टैक्स सेंटर का मतलब क्या है? टैक्स सेंटर है। एंड BG ब्लू हाइफन 500 का मतलब है बैकग्राउंड का जो कलर है ना, वो हमें ब्लू सेट करना है 500 डार्क पे। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये टेलीविजन सीएसएस किसको फॉलो करता है। तो टेलीविजन सीएसएस फॉलोज ए मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। तो इसमें जो डिज़ाइन हम डिज़ाइन करेंगे, पहले वो मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव होगा और किसी और डिवाइस के लिए हम रिस्पॉन्सिव करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास SM है, MD है, लार्ज है। इन सभी ब्रेक पॉइंट का यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, अगर सीएसएस वाली में हमने मीडिया क्वेरीज को हमने कवर किया था सीएसएस की प्लेलिस्ट में। अगर वो प्लेलिस्ट आपने चेकआउट नहीं किए तो आपको हमारे चैनल पे सीएसएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे मिलेगी, देखो यहाँ पर जाएंगे अब हमारे चैनल पे कोडिंग विद वसीम पे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये सीएसएस की प्लेलिस्ट है पूरी, इसमें हमने एक्सप्लेन की हुई है सारी चीज़ें, ठीक है। अब सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इतना तो हो गया। मोबाइल फर्स्ट है, इसमें क्या करता है, नो कस्टम क्लासेस नीडेड। इसमें सिर्फ सिंपली हम क्लास नेम पास करते हैं और हमारा सीएसएस को मैनुअली सीएसएस का काम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बोल ऑलमोस्ट ही ख़त्म ही कर देता है मैनुअल सीएसएस का काम को। रिस्पॉन्सिव है, हाईली कस्टमाइजेबल है, फास्ट प्रोटोटाइपिंग है, ज़ीरो रन टाइम है। अब ये बूटस्ट्रैप से कैसे बढ़िया है उसको भी देख लेते हैं। देखो बूटस्ट्रैप में मान के चलिए मेरे पास 500 क्लासेस हैं। 500 क्लासेस में से मैंने मान के चलिए कि मैंने यूज़ की सिर्फ 100 क्लास। तो जब हमारी बिल्ड बनेगी रिएक्ट एप्लीकेशन की, तो अननेसेसरी 400 क्लास भी जाएंगी। सो 100 क्लास तो हमने यूज़ कर ली, 400 क्लासेस भी बिल्ड के टाइम पे कंपाइल होंगी। बट टेलविन सीएसएस के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप 100 क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं तो 100 क्लासेस ही जाएंगी, विच मीन 100 क्लासेस ही हमारी जाएंगी। रिमेनिंग जो रेस्ट 400 हैं, वो वहाँ बिल्ड के टाइम पे नहीं जाएंगी। तो ये बेनिफिट होता है इसका। इस तरीके से टेलविन मैनेज करता है अपनी परफॉर्मेंस को, ठीक है। अब इसको हमने देख लेते हैं कि भाई सेटअप कैसे करना है। भाई सेटअप तो अभी देखना ही पड़ेगा रिएक्ट 19 के साथ। सबसे पहले हमें दो कमांड लिखनी है, npm install -d टेलविन सीएसएस @टेलविन /feet। इतनी दो कमांड को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये रही, मैं लिख ली थी ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिखना है हमें npm install, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। इसको साइड बार को आप देखना, npm install टेलविन सीएसएस वीट। ऑटो फिक्सर नहीं चाहिए हमें इसमें, इससे काम हो जाएगा हमारा। इतना हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हमने क्या किया, ये यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद अब हमें क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद ना अब हमें ये करना है,
इंस्टॉल करने के बाद अब हम अगले स्टेप पे जाएँगे, तो हमें सबसे पहले इम्पोर्ट टेलविंड सीएसएस फ्रॉम टेलविंड बीट। बीट कॉन्फ़िग डीएस में इसको इम्पोर्ट करनी है और टेलविंड जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें प्लगइन्स के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलते हैं बीट कॉन्फ़िग फ़ाइल में, वो मिलेगी आपको यहाँ पर। ऐसे क्लोज़ कर दूँ मैं, ज़रूरत पड़ने भी नहीं वाली अब। यहाँ पे हम करते हैं इम्पोर्ट टेलविंड सीएसएस फ्रॉम टेलविंड बीट। बीट के अंदर से और यहाँ पे हमें कोमा कोमा देना है और कोमा के बाद अपना जो टेलविंड वाला जो फंक्शन है, उसको यहाँ पे कॉल कर देना है, टेलविंड सीएसएस, ठीक है? हो गया। अब अगला जो स्टेप है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि रूट फ़ोल्डर पे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, tailwind.css config.js, उसके अंदर ये कंटेंट पेस्ट करना है और लास्ट में अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, लास्ट में हमें करना है ये टेलविंड सीएसएस को यहाँ पे इंपोर्ट करना है index.css के अंदर, इस तरीके से, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेते हैं, tailwind.config.css, यहाँ पे करनी है मैं जेएस पास। उसके अंदर ये सारा का सारा कंटेंट पेस्ट करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद मैं इस कंटेंट को पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मेट कर लूँगा डॉक्यूमेंट और मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। बस ये आप वीडियो को पॉज़ करके आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट वाले स्टेप में ये करना है, index.css के अंदर टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट करना है, @import टेलविंड सीएसएस। तो वो कैसे करेंगे हम? चलते हैं अपनी इंडेक्स डॉट इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से ओपन कर लेते हैं, index.css, जो यहाँ पे लिखेंगे आप @import, मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है इसको, आप भी कर लेना और यहाँ पे टेलविंड सीएसएस। अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि टेलविंड सीएसएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई या नहीं हुई? उसको करने के लिए हमारे पास ये है, सिंपली हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, क्लास नेम टेक्स्ट फॉर एक्सेल फॉन्ट हाइफन बोल्ड टेक्स्ट हाइफन नेट हाइफन 500। तो हम चलते हैं अपनी app.jsx के अंदर और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ये बना रखा है, देखो यहाँ पे क्लास नेम टेक्स्ट फॉर एक्सेल फॉन्ट हाइफन बोल्ड टेक्स्ट हाइफन नेट हाइफन 500। उसके बाद हम अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे npm रन टैब, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया सर्वर। ये आपको नोट राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 पिक्सल आ गया और यहाँ पे फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया और टेक्स्ट इसका रेड हो गया। तो इसका मतलब सक्सेसफुली टेलविंड सीएसएस हमारी कॉन्फ़िगर हो गई है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके दिमाग में, सर टेलविंड सीएसएस तो बिल्कुल नहीं आया, आपने पहले पढ़ा ही नहीं, इसको कैसे सीखेंगे? तो रिएक्ट कम करते जाएँगे, इसके साथ-साथ सीखते जाएँगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है इसमें, अगर आपने हमारे सीएसएस वाली सीरीज़ देखी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें सेटअप के बाद। देखो, यहाँ पे इसकी एक ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन है टेलविंड सीएसएस। तो कौन-सी क्लास किसके काम आती है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्स में चलेंगे हम, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। सारी की सारी क्लास इसमें अवेलेबल रहेंगे। स्टाइलिंग विद यूटिलिटी क्लासेस, देखो, मुझे फ्लेक्स लेना है तो यहाँ पे सिर्फ मैं फ्लेक्स क्लास के अंदर फ्लेक्स लिख दूँगा। हम क्लास नेम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम रिएक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एमएक्स ऑटो मार्जिन मार्जिन एक्स का मतलब इसका होता है मार्जिन एक्स एक्सिस से ऑटो है। तो एक्स एक्सिस क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऐसा होता है ना, उसका मतलब होता है मार्जिन मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट, हमने क्या कर दिया, ऑटो कर दिया इसमें, ठीक है? एमएक्स ऑटो आइटम सारी क्लास आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी की सारी क्लास यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखो ये रहा लेआउट, डिस्प्ले, फ्लोट, क्लियर, सारी की सारी क्लास अवेलेबल हैं। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले की, ये यहाँ पे के सारी की सारी आ जाएगी। इनलाइन के लिए हम क्या लिख, अगर हम इनलाइन लिख देंगे डिस्प्ले इनलाइन, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इसके इक्विवेलेंट होगा। ब्लॉक लिख देंगे तो सीएसएस की प्रॉपर्टी के डिस्प्ले ब्लॉक के इक्विवेलेंट होगा। इनलाइन ब्लॉक तो इनलाइन ब्लॉक, इस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है?
ब्रेक आफ्टर, तो ब्रेक आफ्टर ऑटो इस तरीके से होगा। यहाँ पे कॉलम्स, यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्स की भी क्लासेज़ हैं, कौन सी फ्लेक्स किसके इक्विवेलेंट है यहाँ पे, इस तरीके से दे रखी हैं। सारी की सारी क्लासेज़ देखो, पैडिंग में अगर पी यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा तो पैडिंग आएगी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाली। p-px तो 1 पिक्सेल होती है बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी इक्वल होगी। यहाँ पे p 1 पिक्सेल इनलाइन इस तरीके से दे सकते हैं। कस्टम प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं यहाँ पे p इनलाइन। p 5 पिक्सेल लिख दूँगा तो 5 पिक्सेल के इक्विवेलेंट होगी, देखो यहाँ पे उन्होंने दे रखी होगी यहाँ पे, है ना? ये है सारी वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट फैमिली, वर्ड ब्रेक, बैकग्राउंड अटैचमेंट, लॉट ऑफ क्लासेज़ हैं जो जो हम सीएसएस में लॉन्ग टर्म में लिखते थे और सीएसएस की सेपरेट फाइल में लिखते थे। वही काम अब हम जेएसएस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? अब मान के चलिए कि मुझे इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज करना है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम एक क्लास होती है, इसके लिए हमारे पास बीजी, मैं देता हूँ इसका बीजी ब्लू हाइफ़न 500, बीजी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब आप बोल रहे होंगे सर कि मुझे तो बार-बार डॉक्यूमेंटेशन पे जाने की ज़रूरत है क्या? मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं कोई ऑटो कंप्लीशन इसका प्लगइन मिल जाए? हाँ, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। उसके लिए अब हमारे हमारे पास एक प्लगइन कॉल्ड, यहाँ पे एक्सटेंशंस में एक प्लगइन होता है, इसके लिए हमारे पास टेलविंड सीएसएस, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी जैसे ही आप क्लास टाइप करेंगे, उस क्लास को ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा। बट एज़ ए बिगिनर अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप डॉक्यूमेंटेशन को फ़ॉलो करें। डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ों को समझें कि डॉक्यूमेंटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। पढ़ना भी सीख जाएँगे, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी सीखेंगे आप, और जो कि आगे चल के काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हम सीख लेंगे चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टेलविंड सीएसएस। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में, हमने देखी टेलविंड सीएसएस को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं और कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और ये कितना ईज़ी है सीएसएस से, वो भी हमने देखा। विदिन अ जेएसएस के अंदर हम जो भी हमें पास करना हो, यहाँ से हम पास करते जाएँगे, हमारा काम होता जाता है टेलविंड सीएसएस के अंदर। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में जो भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे, हम टेलविंड सीएसएस का ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कर लेना, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है, साथ-साथ रिएक्ट भी चलेंगे, साथ-साथ टेलविंड भी सीखते रहेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म यूजिंग टेलविंड सीएसएस। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।